RS अग्रवाल से नंबर सिस्टम पार्ट 20 है जो टीच मिनट पर लाइव किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। जो पसंद करे वो टीच मिनट ज्वाइन कर सकता है। इस पर सीधे क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है। तो प्रॉब्लम नंबर 63 हो चुका है क्या कि नहीं हुआ है? इतना का मान निकालना है। इसको हम लोग 225 को कुछ मान ले तो बेहतर होगा। मान लो 225 माना 225 बराबर a, तो a का पावर 0.2 गुने a का पावर 0.3, a का पावर 0.8 गुने a का पावर 0.2। जब आधार समान हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं। तो a का पावर जुड़ जाएगा, तो a का पावर हो गया 0.2 प्लस 0.3। नीचे में भी a का पावर जुड़ जाएगा 0.8 प्लस 0.2। ये कितना हो गया? ये हो गया a का पावर 0.5 होगा। नीचे में हो जाएगा a का पावर 0.1 हो जाएगा 0.8 0.2। 8 2 10 का 0, शेष बचा 1, यहाँ दशमलव होगा ना, वो 1 हो गया, यानी a हो गया। तो फिर ये हो गया जैसे x का पावर m बटा x का पावर n, तो घातांक में बतलाए हैं आधार समान हो। यहाँ भी आधार x है, पावर m है, यहाँ आधार x है, पावर n है। जब आधार समान हो तो ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला घट जाता है, यानी x का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इसी तर्ज पर ये क्या हो जाएगा? a का पावर 0.5, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो -1। क्या इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 0.8 प्लस 0.2 1 होता है, होगा ना। 0.8 0.2 जोड़ो, 8 2 10 का 0, 1 हट गया, 1 हो गया। तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो a का पावर 5/10, यानी ये -5 होगा। 5/10 -1, a का पावर लघुत्तम हो गया 10, 5 - 10 बराबर a का पावर -5/10, यानी हो गया a का पावर -1/2। ये हो जाएगा a का पावर 1/2 होगा। घातांक में क्या होता है? x का पावर -m बराबर 1/x का पावर m। नीचे में कुछ नहीं तो 1, उसको उलटने पर माइनस वाला नीचे आता है तो प्लस हो जाता है ना। उसी तर्ज पर यहाँ होगा। अब a का मान बैठाएंगे। a माने हैं किसको? 225 को। तो 1/225 का पावर 1/2। तो 1 पावर आधा का मतलब रूट होता है। जैसे 4 का पावर 1/2 बराबर √4 होता है ना। इसको तोड़कर क्या लिखते हैं? x का 4 का पावर 1/2। ये सब बतलाया हुआ है, होता है ना ऐसा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 225 को रूट में a का मान बैठाए तो अब लिख सकते हैं √225 बराबर 1/15 15 या 225, 1/15 आंसर होगा। दशमलव में भी तोड़ सकते हैं। कितना आंसर? इतना ही है। तो इसको समझ गए? 753 है ना। का इकाई अंक क्या है? तो क्या होगा? ब्रेन लगाओ। लास्ट में 27 है ना। कल्पना करो 27 को का पावर 6 है, तो 27 को
नहीं, हाँ 37 है, लास्ट में 7 है। कल्पना करो लास्ट में 7 किसी भी अंक का हो, तो जैसे 27, तो 27 को मान लो हम 3 बार गुना करें, 4 बार, तो 7 सत्ते 49 का 9, फिर पीछे में कुछ आएगा, 7 सत्ते 49 का 9, पीछे में कुछ आएगा, फिर इसको और इसको गुना करेंगे 9 9 में 81, पीछे में कुछ आएगा, दूसरा अंक एक अंक छोड़ करके आएगा, यानी ये अंत में रह जाएगा इकाई अंक 1। तो इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, लास्ट में 7 है, तो हम लोग सिर्फ 7 पर विचार करेंगे। बात को समझ रहा है? मात्र इसमें 7 पर विचार करना है। क्यों करना है? क्योंकि इकाई अंक अंत तक रह जाता है। तो ये 2137 को 753 बार गुना करेंगे, तो मान लो 7 सत्ते 49, ये 9 तो इकाई अंक रहेगा ही, रहेगा ना। अब फिर मान लो 2137 में हम लोग को ध्यान देना है इकाई अंक पर, 7 सत्ते 49 का 9, तो अंतिम में 9 रहा। फिर मान लो 2137 से तीसरी बार गुना करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3, ये इकाई अंक रह जाएगा। कोई भी एक अंक से बनी संख्या हो, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, अरबों अंक से बनी संख्या हो, इकाई अंक हम लोग कैसे पकड़ते हैं? पिछले थ्योरी में बतलाए थे ना जी। तो जैसे मान लो 15 है, 15 को 15 बार गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए? तो ये देखो ना, 15 को 2 बार गुना करेंगे, 5 25 इकाई अंक आएगा, 15 15 या 225, 5 आया इकाई अंक, फिर 2 ठो 15 लो, फिर 5 25 इकाई अंक 5 आएगा, तो 225, फिर 5 25 इकाई अंक 5 आएगा। तो अंत वाला अंक निर्धारण करता है इकाई अंक। पावर जितना भी रहे, इकाई अंक महत्वपूर्ण होता है। 2137 में ये 7 जो है इकाई अंक है, 7 सत्ते 49। जैसे 7 को हम लोग 2 बार गुना करें, यहाँ पर इकाई अंक 7 है, तो 2137 तो 753 बार लिखेंगे, हर एक बार अंत में 7 है। तो 7 को अगर हम 4 बार गुना करते हैं तो क्या आता है? तो 1 आता है। जैसे 2137 गुने 2137 गुने 2137 गुने 2137, इसी तरह लिखते जाएंगे। तो 7 को 2 बार गुना करो, 7 सत्ते 49 का 9 और 7 सत्ते 49 का 9। इसमें जो भी अंक आएगा, ये दोनों को गुना करेंगे वही अंक आएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी अंत में 9 आ गया। तो 9 और 9 को गुना करो, 9 9 में 81 का 1, हाथ में बच गया 8, और पीछे में और अंक आएगा। तो 7 को 1 2 3 4 बार गुना करने पर इकाई अंक 1 आता है। 4 बार गुना करने पर आता है ना। फिर 4 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 है। जब इकाई अंक 1 आ जाता है, अब पावर जितना भी रहे तो हमेशा इकाई अंक 1 आएगा। इससे पिछले वाला पार्ट में बतलाए थे, 1 का पावर 1 अरब दे दे तो पर भी 1 अरब दे दे, इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। 11 इकाई अंक है ना, 11 का पावर कुछ भी देंगे तो अंत में इकाई अंक, मान लो 11 का पावर 15, तो 11 गुने 11, 1 1 1, 1 1 1 आता जाएगा, अंत में इकाई अंक 1 आएगा। पीछे वाला पार्ट में सब बतलाए हैं, याद है तुमको? तो 2137 में ये 7 इकाई अंक जो है 753 बार गुना होगा। तो 4 बार गुना होता है इकाई अंक। तो 7 सत्ते 49 का 9 और 7 सत्ते 49 का 9 और 9 9 में 81 का 1, यानी 1 2 3 4 बार में इकाई अंक 1 आता है। जब 4 बार में इकाई अंक 1 आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस ढंग से, 7 का पावर 753
753 बार आएगा, पीछे में 2137 है, तो चलो कोई बात नहीं। 7 का पावर 4 देते हैं, तो पावर तो गुना होता है, तो मान लो यहाँ पर 4 से भाग दो, 4 एकन 4, 3 4 8 32, 3 4 8 32, 188 को 4 से गुना किए, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, 3 1 चौका 4 3 7, 752, यानी इस पावर को इसको गुना करने पर 752 बार 7 आया, तो एक बार छूट रहा है 53 है, तो 7 का पावर 1। बोलो इसको समझा? यहाँ पर जब इकाई अंक 1 आ गया है, अब पावर में 188 है, तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। 7 को 4 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 7 7 49, 7 7 49, 99 81 का 1 इकाई अंक 1 आएगा। जब इकाई अंक 1 आ जाएगा, यहाँ पर इकाई अंक बराबर 1 आएगा, किस में? इसके गुणनफल में, अब गुना 7 का पावर 1 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब इकाई अंक 1 गुने ये 7, 1 7 7 आंसर। बोलो तो कंसेप्ट बना। पीछे भी इस टाइप का बहुत बतलाया गया है पीछे वाला पार्ट में। अब 13 का पावर 2003, इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है ना, तो मान लो हम लोग गुना किए, 13 को देखो, 13 को 13 से गुना करने का 3 को 2 बार गुना किए, 3 तिया 9, 169 आ रहा है, छोटा है तो लिख दो। अब फिर 13 को 13 से गुना करो तो फिर 169, इकाई अंक 9, इकाई अंक 9, 99 81 का 1 पीछे में जो आवे, यानी 1 2 3 4। इसका अर्थ है इकाई अंक 3 ले तो 3 को 4 बार गुना करते हैं तो इकाई अंक 1 आ जाता है, नहीं आता है? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99 81 का 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इकाई अंक खाली लो, इकाई अंक बराबर कितना है? 3, इसका पावर 2003, यानी ये 3 जो है 2003 बार गुना होगा, तो इकाई अंक 3 इसमें भाग देंगे, यानी जैसे 3 का पावर गुना होता है, तो 3 का पावर 4 बार लेते हैं तो 3 तिया 9, 99 81 1 आ जाता है। अब इसको यहाँ पर पावर देंगे, गुना करके इतना नहीं होगा तो शेष में जो बचेगा गुना कर दो, तो 2003, 4 5 20, नहीं भाग लगा, 500 चौका 2000, यानी 3 का पावर 2000 और 2003 है, यानी 3 बार छूट रहा है। बोलो समझे इसको? ये पावर गुना हो जाएगा, आधार जुड़ जाएगा, तो इतना हो गया। अब इसका इकाई अंक तो 1 आ रहा है, 3 का पावर 4 में इकाई अंक क्या आ रहा है? इकाई अंक बराबर 1 का पावर फिर 500 गुने 3 तिया 9 तिया 27 का 27 संख्या लिख दिए। तो इकाई अंक 1 आएगा, तो 1 का पावर 502, 5 अरब 2, तो इकाई अंक 1 ही आएगा ना, आएगा? बोलो तो इकाई अंक बराबर 1 गुने इसका इकाई अंक 7, 1 7 7 आंसर। बोलो समझे? सब इसी टाइप से बनेगा। 3 रहे अंत में तो 1 लाओ, 7 रहे तो 7 में भी 7 7 49, 7 7 49 उसमें भी 1 आता है, फिर 9 वाला में 1 आ जाता है, 99 81 66, 22 का पावर 23। 22 में इकाई अंक क्या है? 2 है ना। तो इसमें देखो कैसे सोचना है, इसमें सोचना है
जैसे 22 को 23 बार लिखेंगे, मान लो 2 बार लिखते हैं तो 2 दूनी 4, इका अंक 4 आया। फिर 2 बार लिखो तो 2 दूनी 4। इसका मतलब 22 को हम लोग 4 बार गुना करें तो इका अंक क्या आएगा? 4 चौका 16 का 6 आएगा। और 6 वाली कोई भी संख्या लो जिसका इकाई अंक 6 रहे तो इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे 6 को तू सैकड़ों अनंत बार गुना करोगे, 36 है, 6 का 36 है ना, फिर 6 से गुना करो, 116 दोनों, 6 का 36 का 6, यानी 6 वाला में पावर जितना भी रहे इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। आता है ना? तो इसका मतलब हम लोग 6 ले आवे, 22 को 4 बार गुना किए तो इकाई अंक 6 आता है। 22 मीन्स इकाई अंक 2 है। 2 को अगर हम लोग 23 बार गुना करेंगे तो क्या इकाई अंक आएगा? तो 4 बार गुना करने पर 1 2 3 4 बार गुना करने पर 6 आता है। तो इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे? इकाई अंक बराबर 2 है, इसका पावर 23, तो 2 का पावर यानी 23 हुआ। तो 2 का पावर अगर 4 लेते हैं तो 6 आता है इकाई अंक। तो 2 का पावर 4 लिए तो देखो 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब 2 को कितना बार गुना करें? तो 3 बार, 2 गुने 3, 5 चौका 20, 3 23, 2 का पावर 23 होगा। इसमें तो इकाई अंक 6 आ गया है। इकाई अंक बराबर 6 इसमें आया ना, गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 6 × 48 का 8, यानी इकाई अंक बराबर 8 आंसर। समझ रही है कि झूठे हम यहाँ मिला रही है? तो ये हुआ 66वां। 7 का पावर 105, तो 7 के पावर 4 में इकाई अंक 1 आता है। 7 7 49, 7 7 49, 99 81 1 आता है। इसका मतलब 7 का पावर छांट ले तो कितना से गुना करेंगे? 104, तो 104 नहीं जाएगा, शेष में जो बचेगा उतना बार 7 का पावर दे देंगे। तो 105 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 26 दूनी 52 दूनी 104, इसको गुना करेंगे 104 होता है, 105 है, तो इसका मतलब एक बार 7 का पावर गुना कर दो 1 से, देखो 105 हो गया, 26 चौका 104 1 105। इसका मतलब 7 का पावर 4 आया तो इकाई अंक क्या होगा? 1। इकाई अंक बराबर 1 गुने 7, 1 7 7 आंसर है नहीं जी। ये सब अब आ जाओ 68, इसका के लाइन में बन जाएगा, क्या होगा इकाई अंक? तो देखो 4 8 32 का 2 होगा ये दोनों में, और 7 या 21 का 1 होगा। 4 8 32 का 2, 2 7 14 का 4 और 14 तिया 42 का 2 होगा इसका इकाई अंक। 68 का 2 है ना, तो एक के लाइन में बन गया, यानी 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, 4 8 32 का 2, 7 21 का 1 बराबर 2 आंसर। समझे इसको? लास्ट देखो यहाँ 7 है, तो 7 को 4 बार गुना करने पर इकाई अंक 1 आता है। तो इकाई अंक 7, 7 का पावर 153, 671 में 1 है, तो इकाई अंक 1 आ जाएगा इसमें, बोलो 1 है, 1 आ जाएगा, तो इसके लिए इकाई अंक हो गया 1। अब 7 का पावर 4 होगा ना,
1 आ जाता है। 153 में भाग दो तो 4 तिया 12, 3 4 अट्ठे 32, 38 चौका 152, तो पावर में 152 हुआ तो 1 7 छूट रहा है, गुने इकाई अंक 1। अब इसका तो 1 आ जाएगा ना, इकाई अंक बराबर 1, इसका गुने 7 गुने 1 बराबर इकाई अंक 7। बेजान है हिसाब सब, समझिए इसको। इस पार्ट में हो गया 3 2 5 2 7 हिसाब, रहने दो।